सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित श्री नाथद्वारा मंदिर से जुड़े 10 रोचक तत्वों को लेकर आई हूँ। हमारी पूर्व की वीडियो में हम आप सभी को नाथद्वारा मंदिर के इतिहास व रहस्य से जुड़ी कथा को सुना चुके हैं और आज मैं आप सभी के लिए उस मंदिर से जुड़े रोचक तत्व व जानकारी को लेकर आई हूँ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी रोचक जानकारी की ओर। पहला, कृष्ण जन्म उत्सव पर 21 तोपों की सलामी। नाथद्वारा में जहां भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। आधी रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्म उत्सव पर यहां 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सुबह 4 बजे मंगला के शंखनाद से जन्माष्टमी के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सभी प्रहर के श्रृंगार के बाद रात 11:30 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद यानी रात्रि 12 बजे पट खुलते ही नाथद्वारा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठता है। तभी होती है गाजे बाजे के साथ 21 तोपों की सलामी। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बाजा की आवाजें चारों तरफ गूंज उठती है और इस तरीके से वहां जन्माष्टमी की खुशियां मनाई जाती हैं। दूसरा, बाल रूप में गोवर्धन पर्वतधारी हैं श्रीनाथ जी। नाथद्वारा के मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में एक शेर, 2 गाय, तोता व मोर भी दिखाई पड़ते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों का चित्र भी श्रीनाथ जी के विग्रह के पास रखा हुआ है। तीसरा, श्रीनाथ जी की दिन में 8 बार पूजा अर्चना। भगवान श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं और इस संप्रदाय को कुछ लोग पुष्ट मार्ग, वल्लभ संप्रदाय और शुद्ध दैत्य नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। भक्ति योग के अनुयायी और गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के वैष्णव प्रमुखता से श्रीनाथ जी को ही मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भाटिया लोग भी श्रीनाथ जी के बड़े भक्त हैं। वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठल नाथ जी भगवान श्रीनाथ जी के बड़े भक्त थे और भगवान की निस्वार्थ रूप से सेवा और भक्ति करते थे। नाथद्वारा शहर में उन्होंने ही श्रीनाथ जी की भक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया। यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी की दिन में 8 बार पूजा अर्चना की जाती है। चौथा, श्रीनाथ की ठोड़ी में है हीरा सुशोभित। भगवान के होंठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। भले ही यह प्रसंग इतिहास में ना हो, किंतु इसे जनश्रुति या लोक श्रुति कह सकते हैं। श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर जो मूल्यवान हीरा सुशोभित है वह मुगल शासक औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। एक बार औरंगजेब श्री नाथद्वारा मंदिर को ध्वस्त करने आया था तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उसकी नेत्र ज्योति कम हो गई। उसने भयभीत होकर वहीं से श्रीनाथ जी से अपने कुकृत्यों के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद उसकी नेत्र ज्योति वापस आई। औरंगजेब सेना सहित वापस लौट गया। जब यह घटना उसकी मां को पता लगी तो उसने यह हीरा मूर्ति के श्रृंगार के लिए अर्पित किया। पांचवा, श्रीनाथ जी से जुड़ी सभी संपत्ति मंदिर की। उदयपुर के तत्कालीन शासक ने आदेश जारी किया था कि श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी सभी प्रकार की संपत्ति पूर्णतः मंदिर के ही अधिकार क्षेत्र में आएगी। उस समय के श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य पुजारी श्री तिलक यायत जी महाराज जो मंदिर के संरक्षक, ट्रस्टी और प्रबंधक नियुक्त किए गए थे। मंदिर से जुड़ी हुई
562 प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए उदयपुर के शासक ने श्रीनाथ जी मंदिर की देखरेख का अधिकार अपने पास ही सुरक्षित रख लिया। छठवां, पिछवई कला का प्रमुख केंद्र। हिंदू धर्म की कला और संस्कृति में श्रीनाथ जी के भक्तों ने पिछवई कला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछवई कला में कपड़े, कागज और दीवारों पर रंगों का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है। भगवान श्रीनाथ जी के कई सारे चित्र इस पिछवई शैली में बनाए गए हैं। नाथद्वारा इस पिछवई कला का मुख्य केंद्र माना जाता है। नाथद्वारा मंदिर की जो दीवार बनाई गई है उसे राजस्थान की प्रसिद्ध शैली पिछवई पेंटिंग में बनाया गया है। इन सभी पेंटिंग को नाथद्वारा के कारीगरों ने ही बनाया है। सातवां, अर्पित किए जाते हैं 56 प्रकार के भोग। बताते हैं कि इस मंदिर में 125 मन चावल का भोग नित्य लगता है। क्षेत्र के वनवासी बंधु भोग प्राप्त करते हैं, जिसे लूटना कहा जाता है। भोग में उपयोग होने वाली कस्तूरी को सोने की चक्की से पीसा जाता है। इसके अतिरिक्त 56 प्रकार के भोग भी श्रीनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। मंदिर गृह को नंद बाबा का भवन कहा जाता है। भंडार घर में घी तेल का भंडार रहता है। कुछ राज्यों के 30 गांव मंदिर को दान में मिले हुए हैं। आठवां, देश के अमीर मंदिरों में से है यह एक मंदिर। यहाँ श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है, जो कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रधान प्रमुख पीठ है। नाथद्वारा का शाब्दिक अर्थ श्रीनाथ जी का द्वार है। श्री कृष्ण यहाँ श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात है। वैष्णव पंथ का यह मंदिर शिरडी स्थित साईं बाबा, तिरुपति स्थित बालाजी और मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर जैसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों की श्रेणी में आता है। नवा, भगवान के लिए लाते हैं खेलने की सामग्री। यूँ तो श्रीनाथ जी के मंदिर देश विदेश में कई जगह हैं, लेकिन श्रीनाथ जी के हर मंदिर में इतने श्रद्धालु नहीं उमड़ते। नाथद्वारा कस्बे की तंग गलियों मथुरा वृंदावन का एहसास करा देती हैं। श्रीनाथ जी के प्रति लोगों की इतनी गहरी आस्था और श्रद्धा भाव की साल भर यहाँ भक्तों का भीड़ जमा रहती है। जो श्रीनाथ जी में आस्था रखते हैं वे मानते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वे जरूर ही पूरी होती है। इस मंदिर के भगवान छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे बच्चों के खेलने की चीजें लाते हैं। कुछ भक्त चांदी से बनाए हुए जानवर, गाय और गाय चराने वाले छोटी छोटी लाठी पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाते हैं। 10वां व अंतिम, श्रीनाथ जी की यात्रा पर मिलता है फल। अर्थात जो व्यक्ति भारत के चारों कोनों में स्थित रंगनाथ, द्वारिकानाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा करके श्रीनाथ द्वारा की यात्रा नहीं करता, उसे कोई भी यात्रा का फल नहीं प्राप्त होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।